अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज ही मेरा लेक्चर नंबर 8 है सोशल स्टडी का, यूनिट 3 सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप का मतलब है शहरियत, और ये 9 नंबर वाइज आपका 9 यूनिट बनता है। और इसका टॉपिक है इकनॉमिक्स, मुआशियात, जिसका मैंने आपको प्रीवियस काफ़ी डिटेल से बताया था। आज इसका कुछ पेजेस के रिव्यू करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे कुछ पेजेस रह गए उनकी मैं इंशाल्लाह आपको रीडिंग करवाऊँगी। पेज नंबर 78 से 82 तक हमने किसके बारे में पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मनी। हमने सबसे पहले मनी के बारे में पढ़ा था कि जो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ तो किसी के पास भी पैसे नहीं होते थे, यानी कि रुपए की फॉर्म में नहीं होते थे। तो फिर क्या करते थे लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, के सामान एक दूसरे को दे के तो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेते थे। मनी का, पैसों का, नोटों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट होती गई। तो फिर मैंने आपको पेज नंबर 78 अगर आप खोल के बैठे हों तो आपको देखिएगा, उस पर काफ़ी यानी कि उसमें कॉमन एरा और बिफ़ोर कॉमन एरा में उन्होंने बताया कि किस किस मुल्क ने किस तरीके से इस मनी को यानी कि पैसों को बनाने का सिस्टम सारा शुरू किया। उसमें थे चाइनीज़ ने भी अपना काम किया, कुछ टर्की के कुछ मुल्कों, यानी काफ़ी डिफरेंट जो ममालिक थे उन्होंने इस पर काम किया। और फिर क्या हुआ, करेंसी हमें मिलना शुरू हो गई। इस पेज पर हमने मनी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नंबर 2 हमारा पॉइंट था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर क्या हुआ, जब लोगों ने एक दूसरे को सामान वगैरह देना शुरू किया, चीज़ें ज़रूरत की एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। और अगर आप अपने मुल्क से बनी हुई चीज़ों को दूसरे मुल्क में बेचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करना। और अगर हम अपने ज़रूरत की चीज़ें दूसरे मुल्कों से जब मंगवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट। और अपने मुल्क की जो इकनॉमिक्स जो कंडीशन होती है वो किस तरह बेहतर होती है जब हमारी एक्सपोर्ट अच्छी होगी। इफ़ वी एक्सपोर्ट मैनी थिंग्स टू द अदर कंट्रीज़ वी विल अर्न मनी, और फिर वो मुल्क क्या होता है, तरक्की करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, करेंसीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो करेंसीज़ हैं वो कौन सी इस्तेमाल होती हैं। कुछ ममालिक के नाम थे और फिर उनके सामने उनकी करेंसी का बताया गया था। पेज नंबर 80 अगर आप देखें ना तो उस पर एक टाइमलाइन टेबल एक शो की गई है जिसमें कुछ कंट्रीज़ के नेम है एक साइड पे और फिर उनकी करेंसी भी सामने बताई गई है। ये इस तरह के बेटा जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह की ये जो टेबल बने होते हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो MCQs बन के आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन के आ सकती हैं, या ट्रू फॉल्स भी बन के आ सकती हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोल ऑफ बैंक्स एंड देयर बेनिफिट्स। हमने पढ़ा कि फिर बैंक कैसे बने, जहाँ पे लोगों ने अपने पैसों को जमा करना शुरू किया ताकि सेफली वो पैसे वहाँ पे रह सकें और कोई उनको चुरा न सके या उनको कोई और भी ख़तरा ना पहुँच सके। और फिर लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किए, फिर बिज़नेस की फर्दर डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वहाँ से बैंक से लोन लेने शुरू किए। इसमें सारा हमने ये पढ़ा था बैंक्स में कि वो इंडिविजुअल को किस तरह बेनिफिट्स देते हैं और फिर बिज़नेस को कैसे बेनिफिट्स देते हैं। आफ्टर दैट आई टॉट यू अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या काम है। और फिर उसके तहत हमने क्या पढ़ा था कि मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो किस तरह रन करती है, कैसे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सारे मुल्क के लोगों से टैक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से इकट्ठे करती है और उसके बाद उसको कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सारे प्रोविंसेस में डिफरेंट प्रोविंसेस को
डिवाइड यानी कि उनमें वो रकम डिवाइड कर दी जाती है टैक्सेस की, ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट के कामों में अपने अपने प्रोविंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का ये देखिए मैंने साइड पे लिखा है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये जो बेटा इस तरह के एब्रीवेशन होना, इनको भी आपने अच्छे तरीके से समझ लें और इसको अंडरलाइन कर लिया करें। जब मैं रीडिंग करवा रही हूँ ना, तो इनको अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि अगर कहीं पे भी कोई SBP का आपसे पूछे तो आप उसको बता सकें। और फिर मैंने आपको भी ये भी बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था और उसकी फ़र्स्ट जॉब क्या थी। और उसके बाद हमने क्या किया था कि फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक हमने किए थे, कि स्टेट बैंक के सारे जो फंक्शन हैं वो क्या हैं। मेरे ख्याल से ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप सारे इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ नेक्स्ट 2 पेजेस। द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम। देर आर 4 मेन इकनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया में मुआशियात के 4 निज़ाम हैं। पाकिस्तान फॉलो द मिक्स्ड इकनॉमिक सिस्टम, पाकिस्तान मिला जुला मुआशी निज़ाम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है या पाकिस्तान उसको फॉलो करता है। एन इकनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्टर्स, एक जो मुआशी निज़ाम होता है उसके 3 बड़े शोबे होते हैं। सेक्टर का मतलब शोबे भी होता है, हल्के भी होता है, इलाके भी होता है। यहाँ पे ये लफ्ज़ क्या आएगा, शोबे, कि इकनॉमिक सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो 3 शोबों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, द फिस्कल सेक्टर डील्स विद द जनरेटिंग रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस एंड देयर एक्सपेंडिचर थ्रू बजट्स, के माली जो मामलात जो सारे होते हैं उसके लिए जो ज़राए जनरेट करने पड़ते हैं, पैदा करने पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, वो थ्रू टैक्स होते हैं। एंड देयर एक्सपेंडिचर थ्रू बजट, और जो अखराजात होते हैं मुल्क के वो बजट के थ्रू पूरे किए जाते हैं। यानी कि जो माली निज़ाम है हमारा, माली मामलात का जो शोबा है सारा, वो क्या होता है कि टैक्स जो है वो ज़राए होते हैं पैसे पैदा करने के, यानी कि सारे जो पैसे इकट्ठे कैसे किए जाते हैं वो टैक्स के थ्रू किए जाते हैं। और फिर जो सारे अखराजात हैं वो बजट के ज़रिए बताए जाते हैं कि बजट इस, जैसे आप अक्सर सुनते हैं जून जुलाई में टीवी पे ख़बरों में न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि बजट आज आ रहा है, बजट आ रहा है। घर में आप बात सुनते होंगे कि ये फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, फ़लाँ चीज़ सस्ती हो गई। तो वो सारे जो मुल्क के अखराजात होते हैं वो बजट के थ्रू बताए जाते हैं कि आइंदा आने वाला जो साल होगा, सारा जो ईयर होगा मुल्क का, उसमें किस प्रोजेक्ट पे क्या क्या एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि क्या क्या एक्सपेंडिचर उसके होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फंक्शंस, इन सारे कामों की ज़िम्मेदारी किस पर होती है, वजारत ख़जाना पर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मीन वजारत ख़जाना, जो ख़जाने के वज़ीर होते हैं उन सब की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ये काम करें। नंबर 2, दूसरा कौन सा सेक्टर है, द मॉनेटरी सेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी मैटर्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, और सारे जो मालियाती जो शोबे होते हैं वो किस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि सारे मामलात और सारे जो बैंक के जो सारे काम होते हैं उसके वो ज़िम्मेदार होते हैं, मॉनेटरी सेक्टर जो होता है, ठीक है। नंबर 3, द एक्सटर्नल सेक्टर, बैरूनी जो शोबे होते हैं, डील्स विद द ट्रेड, वो क्या करते हैं, तजारत को देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला वगैरह को, एंड इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी को। ये जो सेक्टर होता है ये क्या क्या देखता है कि सारे मुल्क में तजारत कैसी होती है और ज़र मुबादला किस तरीके से कमाया जाता है और कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करके उससे मुनाफा कमाया जा सकता है। ये 3 जो है ना, ये हमारे क्या है, मेन सेक्टर हैं इकनॉमिक सिस्टम के। पाकिस्तान इज़ द 43rd लार्जेस्ट इकनॉमिक इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 43rd नंबर पर मुल्क है, विद अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ 284 बिलियन यूएसटी का आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यानी कि पाकिस्तान जो है वो 43 नंबर पर है दुनिया में कि वो तमाम जो घरेलू अशिया हैं वो 284 बिलियन
डॉलर की क्या करता है, इस्तेमाल करता है। द जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसको भी आपने इस तरह, जैसे मैंने सर्कल किया हुआ है ना, आपने सर्कल करके इसको भी आपने याद रखना है कि ये क्या चीज़, किस चीज़ का एब्रीवेशन है। द जीडीपी इज़ अ वे, ये वो तरीका होता है टू मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, के सारे सामान की जो उसकी लागत है, उसकी जो कीमत है, उसको देखा जाए कि वो कितनी है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, और उससे कितनी खिदमात जो है वो साल में हम यानी कि ले सकते हैं। उस सामान से जितना सामान हम जो है वो टोटल जो किसके थ्रू देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ज़रिए हम देखेंगे कि सारी टोटल जो है उस सामान की लागत कितनी है, कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी, एंड सर्विसेज, और जो खिदमात हैं, जो काम किए जाते हैं, प्रोड्यूस इन अ ईयर, सारे साल में जितने उससे सर्विसेज आपको मिली है। The largest sector contributing to the economy of the Pakistan is the service sector, और सबसे बड़ा जो शोबा है जो पाकिस्तान की मुआशियात में हिस्सा लेता है वो कौन सा है, सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर है जो सारे काम वगैरह करता है, विद अ शेयर ऑफ 55.6%, और उसका हिस्सा कितना है, 55.6%। दिस सेक्टर इंक्लूड्स बैंक, इस शोबे में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से शोबे आते हैं, कौन कौन सी, यानी कि जो सारे ये देखिएगा इसमें क्या क्या आएगा, बैंक्स आएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रोड ट्रांसपोर्ट। इस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो गाड़ियाँ वगैरह सारी जो सड़क के ऊपर जो सारी ट्रांसपोर्ट है वो इसमें शामिल है, क्योंकि वो हमें सर्विसेज देती है ना। दीज सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और ये जो शोबे हैं ये लोगों को मुलाजमतें भी प्रोवाइड करते हैं, टू द पीपल एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, और आम लोगों की खिदमात भी करते हैं और लोगों को मुलाजमतें भी फराहम करते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय एग्रीकल्चर विच कंट्रीब्यूट अप टू द 25.2%, और ये जो सेक्टर है इसमें ज़राअत भी शामिल है, जो कितनी उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 25.2%। इट एम्प्लॉयज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज़, और ये क्या करते हैं, देहातों में यानी कि गाँव के जो इलाके सारे होते हैं वहाँ पे बहुत से लोगों को ये क्या देते हैं, नौकरियाँ देते हैं, जॉब्स उनको, यानी कि उनकी जॉब्स क्या होंगी, खेतों में काम जो होते हैं ज़िम्मेदार वगैरह, उनकी मदद करना, और ये कटाई के लिए जब बीज बोते हैं, ये सारे जो काम होते हैं ज़राअत में, वो लोगों को क्या करते हैं, देहाती इलाकों में मुलाजमतें देते हैं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर सन्नती जो शोबे हैं जहाँ पे ये सारी फैक्ट्रियाँ सन्नतें वगैरह लगी होती हैं, कंट्रीब्यूट अप टू 19.2, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, 19.2%। अब देखें डिफरेंट जो है ना, उनकी डिफरेंट जो सेक्टर्स की डिफरेंट सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन भी, उनका शेयर भी डिफरेंट है। हाउ डज़ द गवर्नमेंट यूज़ मनी, कि हुकूमत जो है वो इस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्टेट हॉस्पिटल्स, schools and colleges, saving schemes, libraries and welfare organization to help children, orphans and the handicapped। अब फेडरल गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, वफाकी हुकूमत, और जो सूबाई हुकूमतें हैं ये ज़िम्मेदार होती हैं उस मुल्क के अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, सेविंग स्कीम्स, लाइब्रेरीज़, और जो लोगों की फ़लाह के लिए इदारे होते हैं, बच्चों की फ़लाह के लिए जो इदारे होते हैं, ऑर्फन्स मीन यतीम बच्चों के लिए, एंड द हैंडीकैप, जो बच्चे माजूर होते हैं उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए ये सारे जो इदारे होते हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सब को कौन चलाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाती है। हाउ डू दे पे फॉर दीज थिंग्स, इन सब को फिर इन कामों करने के लिए उनको कैसे पे किया जाता है। ऑल इकोनॉमीज़
रिक्वायर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू फंक्शंस। सारी जो इकॉनमी होती है उसको ज़रूरत होती है कि घरेलू और अंदरूनी, यहाँ पे अंदरूनी लफ्ज़ भी आ सकता है, अंदरूनी और बैरूनी ज़राए को चलाने के लिए कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको ज़राए की ज़रूरत होती है कि सारे ज़राए कैसे, कौन से ज़राए होंगे जिनके ज़रिए पैसा कमाया जा सके या पैसा बनाया जा सके। इन पाकिस्तान डोमेस्टिक रिसोर्सेज आर कलेक्टेड बाय द FBR। FBR अब क्या होता है, इसके आगे देखें लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR ये एब्रीवेशन है, ये भी आपने याद रखना है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है कि ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कलेक्ट करता है, अंदरूनी ज़राए से सारा कुछ जो पैसा कौन कलेक्ट करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। वो टैक्सेस लेता है, हर चीज़ पे टैक्स। आप लोगों ने घरों में आप सुनते होंगे, अब्बू कहते हैं या अम्मी कहती हैं इस पे इतना टैक्स है, इस पे इतना टैक्स लगा हुआ है, यानी कि हर चीज़ पे जो टैक्स है ना वो FBR की तरफ से लगा जाता है। ये भी एक सेक्टर है। विच आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोविंशियल। फिर क्या होता है, ये सारा जो टैक्स जब इकट्ठा हो जाता है फिर वो सूबों में तकसीम होता है, एंड द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर फेडरल गवर्नमेंट में भी तकसीम होता है एट डिस्कस्ड अबव, यानी कि जैसे पहले मैंने आपको बता दिया है। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट टू द स्टेट। टैक्स जो हैं ये क्या है, उस मुल्क की अहम अदायगी है कि हमें मुल्क में टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं जी हमने तो कभी टैक्स ही नहीं दिया, या बाज़ कहते हैं हम तो बहुत देते हैं। तो बेटा हर किसी को टैक्स ज़रूर, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी कोई उसके पास कोई इस तरह की चीज़ है जिस पे टैक्स पे करना बनता हो, तो वो मुल्क को ज़रूर पे करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो इसी चीज़ पर चलता है। एन एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम अलाउज़ अ कंट्री टू प्रोवाइड यूज़फुल सर्विसेज फॉर द होल पॉपुलेशन। क्योंकि अगर एक टैक्स का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा तो उस मुल्क में बहुत अहम जो है वो खिदमात सारे लोगों को दी जा सकती हैं। टैक्सेस आर डिवाइड मीन पुट ऑन, यानी कि लगाना। टैक्स कहाँ पे लगाए जाते हैं, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं, ऑन गवर्नमेंट वर्कर्स इनकम्स, बिजनेसेस प्रॉफिट एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स इनकम्स, सम गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टैक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मुलाजमीन पर, आमदन पर, कारोबार में जो मुनाफा होता है उस पर, और कुछ सामान पर, और ऐसी चीज़ों पर और ख़िदमात पर भी, यानी कि जो भी आपको उस सिलसिले में सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जाती हैं, चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इन सब चीज़ों पर जो टैक्स है वो कौन लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। इन पाकिस्तान सम ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू मनी इज़ रेज थ्रू टैक्स। पाकिस्तान में आमदन का जो ज़रिया है वो बढ़ाने का क्या है, टैक्सेस है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रेज मनी थ्रू फॉरेन लोन्स, और जो गवर्नमेंट है वो पैसे कैसे बढ़ा सकती है, बाहर के बैरूनी ममालिक से जब वो कर्ज़े लेती है, डैट नीड्स टू बी पेड बैक, जिनको वापस करना भी ज़रूरी होता है, और डैट कम विद सर्टन कंडीशन, और उसको कर्ज़े को लेने की कुछ क्या होती हैं, कंडीशंस भी होती हैं, शराइत भी होती हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो बैरूनी ज़राए होते हैं आर अर्न थ्रू एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज़। बैरूनी ज़राए हमारे कौन से होंगे, अगर हम बाहर के ममालिक को चीज़ें क्या करेंगे, बरामद करेंगे, उनको इधर से बना के जिन चीज़ों की उन ममालिक में ज़रूरत होगी उनको भेजेंगे, तो फिर हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज हम तभी कमा सकते हैं। एंड रिमेंटेंस सेंट बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और फिर जो बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं जब वो पैसे हमें भेजते हैं तो तब भी इस मुल्क को फ़ायदा होता है। बोरिंग मनी मीन पैसे उधार लेना। फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक इज़ अनदर वे ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज, और बाहर के ममालिक से बैनुल अक़वामी बैंकों से जब हम उधार लेते हैं तो ये भी ज़राए का एक तरीका है। फॉरेन गवर्नमेंट बैरूनी
जो हुकूमतें हैं एंड कंपनीज़ और बाहर के मुल्क की जो कंपनियां हैं आर ऑल्सो वेलकम टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। फिर वो मुल्क की मुआशियात के मुख्तलिफ शोबों में वो पैसा लगाती हैं। वो जो कंपनियां होती हैं और बाहर के ममालिक के लोग आके कहते हैं ना कि हमने यहाँ पे बिज़नेस करना है, तो फिर क्या किया जाता है, वो अपने इस मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट प्रिपेयर्स अ बजट। फिर जो वफाकी हुकूमत होती है वो क्या तैयार करती है, एक बजट तैयार करती है। यूजिंग द एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक रिसोर्सेज, वो बैरूनी और अंदरूनी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए बजट बनाती है कि इन चीज़ों से कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगी है और कितनी इसमें किसकी इनकम लगी है और कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है इससे, और फिर इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। ये आज का बेटा 8th जो हमारा लेक्चर है मेरा, रीडिंग आपको यूनिट 3 यानी कि 9 वैसे यूनिट नंबर है, तो इकनॉमिक्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सब बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसको आपको बेटा 2-3 दफ़ा सुनना पड़ेगा, तब आपको ये कंप्लीट इसकी समझ आएगी। ठीक है, सारे जो वर्ड्स हैं उस डिफ़िकल्ट उनकी आपने मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करना है। आपको जब ये सारे मीनिंग आ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। आपने इसको 2-3 दफ़ा सुनना है मेरा बेटा। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।